ओके okay, so without wasting so much time, we can start today's points. Okay, सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्टैटिक फ्रिक्शन देखा था. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? अगर कोई बॉडी है, अगर कोई सिचुएटेड है एट अ रेस्ट कंडीशन, उसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर दो, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या होती है? स्लाइड नहीं, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करते हो. अगर उस बॉडी को अगर आपको मूव करना है, तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? उस बॉडी का जितना वेट रहेगा, वेट से ज्यादा आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. फिर फोर्स अप्लाई करने के बाद फिर वो बॉडी क्या होगी? स्लाइड होगी. ओके, बट काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं रहता. काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या रहता है? काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आपने अप्लाई किया, तो भी बॉडी क्या होती है? आपकी स्लाइड होती है. ओके, सो उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे. ओके, सो मीन शॉर्ट. ओके, मीन शॉर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन मीन क्या होगा यहाँ पर? ओके, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन एक्चुअली वन बॉडी इज स्लाइड ओवर अनदर बॉडी. ओके, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या हो रही है? एक्चुअल में स्लाइड होगी. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद भी. ओके, एंड देन नेक्स्ट इसके लॉज जो है, लॉज भी सेम है एज पर द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, कल हमने जो स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज देखे थे, सेम उसी तरह से इसके भी लॉज है. ओके, सिर्फ थोड़ा सी चेंजेस आते हैं. इसके अंदर एक लॉ एक्स्ट्रा दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक लॉ कम दिया है. ओके, बट काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर बाकी के 3 लॉ सेम है, बट यहाँ पर एक लॉ डिफरेंट आता है. ओके, सो ओके, सो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या? फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है. ओके, जो कि सिचुएटेड है एक टेबल के अंदर, प्लेस किया है आपने उसे. ओके, कल के ही एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे, कल के लेक्चर में जो ड्रॉ की थी वो. ओके, अब देखो इस बॉडी के ऊपर अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो बॉडी क्या हो जाएगी? स्लाइड हो जाएगी ओवर द अनदर बॉडी. ओके, बट स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ऐसा नहीं था. स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आपको ये जो बॉडी थी, उस बॉडी के वेट से ज्यादा ही फोर्स आपको अप्लाई करना था, फिर भी आपकी बॉडी क्या होती थी? स्लाइड होती थी. बट काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ऐसा नहीं था. काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आपने अप्लाई करते हो, तो भी ये बॉडी क्या हो जाएगी? स्लाइड हो जाएगी. ओके, सो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट. इन दिस फ्रिक्शन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी. ओके, एक बॉडी क्या होती है? दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड होती है. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे. ओके, तो चलो इसकी हम डेफिनेशन राइट करेंगे. इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन सर फिगर ड्रॉ करने का है? यस, कल के ही लेक्चर का फिगर है, बट ये फिगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन के लिए फिगर दूसरा आता है. रोलिंग फ्रिक्शन के लिए मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा. स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फिगर यही आएगा. इनके लॉज भी सेम आते हैं, इनके डेफिनेशन भी लगभग सेम आते हैं, सिर्फ इसके थोड़ा सा चेंज रहता है. चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ओके, बाकी पूरे पॉइंट्स इसके सेम आते हैं. ओके, सर हम्म, सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना. ओके सर, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं राइट करता हूँ. ओके, ओके. एक जस्ट कर देता हूँ. ओके, 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 सो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या? इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी व्हिच आर इन कांटेक्ट
इन दिस वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। ओके, एक बॉडी क्या होती है दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्लाइड्स होती है। ओके, और दूसरी बॉडी क्या रहेगी, दूसरी बॉडी कैसी रहेगी, रेस्ट कंडीशन में रहेगी। ओके, सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, वन बॉडी स्लाइड होगी। ओके, नीचे की जो सेकंड जो बॉडी रहेगी, सेकंड बॉडी क्या रहेगी, एट रेस्ट कंडीशन रहेगी। ओके, सो इस ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, सो इसके अंदर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जो फोर्स हम स्लाइडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, द फोर्स इज यूज्ड फॉर टू स्लाइड द बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, इसके लॉज भी कल के लेक्चर में जो हमने लॉज देखे थे सेम एज इट इज वही लॉज है यहाँ पर। ओके, ओके, हुआ है क्या डेफिनेशन राइट करना? ओके, देन नेक्स्ट इसके अब हम लॉज देखेंगे। लॉज बहुत कल के जो लॉज देखे थे वही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, वन वर्ड चेंज है, बाकी पूरे एज इट इज लॉ सेम ही है। ओके, तो चलो रफ कर देता हूँ अब मैं इसे। नेक्स्ट अब आपका आता है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखो फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction। ओके, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, मैं आपको कल के लेक्चर में बताया था। नॉर्मल रिएक्शन मींस क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, किसी भी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन मींस व्हाट, वो कितना वेट एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस। ओके, सो इसके लिए क्या रहेगा, m into g फॉर्मूला रहता है नॉर्मल रिएक्शन के लिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या होगा यहाँ पर, F सफिक्स k होगा। ओके, F सफिक्स k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन को क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बट n से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपको एक और यूज करो, बट उसे नहीं मेंशन करना पड़ेगा आपको क्या, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, सो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अब मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पर म्यू सफिक्स s यूज करता हूँ। ओके, होगा म्यू सफिक्स x, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर कल के लेक्चर हमने म्यू एस किया था, यहाँ पर आप क्या करो, म्यू के करो शायद। ओके, म्यू के करो। ओके, म्यू के आएंगे, आपको आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो म्यू के, वेयर म्यू सफिक्स के इज द constant of proportionality or coefficient of kinetic friction। ओके, सो देखो म्यू के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको डिटरमाइन करना है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप नॉर्मल रिएक्शन जो इसको मल्टीप्लिकेशन में वो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। ओके, सो हेंस देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू सफिक्स के व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के डिवाइडेड बाय एन। ओके, so now from this formula you can define that coefficient of friction is defined as it is the ratio of force of kinetic friction to the normal reaction। okay, so ये आप डिफाइन कर सकते हो। okay, और आखिरी का डेफिनेशन आप राइट कर दो। okay, क्या राइट करोगे आप आखिरी का डेफिनेशन इसके बाद,
coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of force of kinetic friction to the normal reaction. ओके, इतना आप राइट कर दोगे. ओके, चलो राइट करो ये पूरा, और उसके बाद आपको डेफिनेशन राइट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से क्या है, फॉर्मूला म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाय एन. ओके, एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. सो इस फॉर्मूले से आप क्या डेफिनेशन राइट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, चलो क्विक फास्ट जल्दी जल्दी राइट करो. समझ में आ रहा है क्या सभी को? आज थोड़ा सा हमारा शेड्यूल चेंज हुआ है. ओके, हर रोज सुबह 6 बजे हम लेक्चर लेते हैं, बट आज 11 बजे ले रहे हैं. ओके, आज और कल यही टाइम रहेगा. ओके, कल भी आपका 11 बजे ही होगा. ओके, ओके. सो देखो आपको डेफिनेशन किसका राइट करना है. एक्चुअली में ये फॉर्मूला राइट करने के बाद क्या राइट करोगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज force of kinetic friction to the normal reaction. ओके, एक बार फिर से बताता हूँ, coefficient of kinetic friction is defined as force of kinetic friction to the normal reaction. ओके, रेशियो है इसका. ओके, coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of force of kinetic friction to normal reaction. ओके, चलो हुआ है क्या राइट करना सभी का? हुआ क्या? हुआ सर. ओके, सभी का? यस सर. ओके, देन नेक्स्ट अब इसका सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्या है. सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ सेम है जो कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का देखा था. ओके, रफ कर देता हूँ मैं ये बोर्ड. ओके, ये हुआ फर्स्ट लॉ. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड लॉ क्या आता है. सेकेंड लॉ क्या आएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप एंड द अपरेंट एरिया बिटवीन टू सरफेसेस. ओके, तो सेकेंड लॉ क्या आएगा इसका, the force of kinetic friction is independent from shape and apparent area between surfaces which are in contact. Then next थर्ड लॉ क्या आएगा इसका. अब क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन, थर्ड लॉ क्या आएगा, इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ सरफेसेस. ओके, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मटेरियल ऑफ सरफेसेस के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा. ओके, सो थर्ड लॉ क्या आएगा, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is depends on material of surfaces
ओके सरफेस इसके मटेरियल के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। ओके देन नेक्स्ट, अब इसके अंदर फोर्थ लॉ है। ओके बट स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर फोर्थ लॉ नहीं है। ओके सो फोर्थ लॉ किसको है, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन को। ओके काइनेटिक फ्रिक्शन के कितने लॉज है, 4 लॉ है। ओके एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के कितने, 3 लॉज है। ओके अब थर्ड लॉ तक स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहते हैं, एक दूसरे को सेम रहते हैं। सिर्फ वहां पर क्या था, फोर्स ऑफ लिमिटिंग था। ओके लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। ओके लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था किसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। बट यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी पूरा क्या है एज इट इज है। पूरे 3 लॉ क्या है, फर्स्ट 3 लॉस क्या है एज इट इज सेम है। ओके सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके सिर्फ कितना डिफरेंस है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। एंड देन नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन को फोर्थ लॉ ऐड है। ओके बट स्टैटिक फ्रिक्शन को फोर्थ लॉ नहीं है। ओके तो इतना डिफरेंस याद में रखना। ओके अब देखो इसका जो फोर्थ लॉ आएगा, ओके काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्थ लॉ क्या आएगा, the magnitude of force of kinetic friction is independent of relative velocity between the objects and surface. Okay अब magnitude of force of kinetic friction है क्या है, independent है। किससे independent है, between the relative velocity between the objects and surface. okay object and surface के अंदर बीच में जो relative velocity रहेगा उसके ऊपर क्या है, independent है। okay so now fourth law क्या हो जाएगा, the magnitude of the magnitude of force of kinetic friction is independent from relative velocity between the objects and surface, between object and surface. ओके ये इसका फोर्थ लॉ हुआ। ओके तो ये लॉस थे काइनेटिक फ्रिक्शन के। चलो राइट कर लो जल्दी से, एक बार राइट करने के बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट राइट कर लो। ओके एग्जांपल हाँ एग्जांपल क्या इसके, हाँ यस सर जस्ट अ सेकंड ना, एक बार मैं इसे जूम करता हूँ। ओके तो देखो इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, वही एग्जांपल रहेंगे जो कि कल के हमने देखे थे। कल क्या देखा था, एक ब्लॉक था जो कि टेबल के अंदर सिचुएटेड था। सिर्फ उसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो सरफेस है तो सरफेस एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन स्मूथ रहता है। ओके सो इसलिए वहां पर फ्रिक्शन जल्दी से ऑकर होता है। ओके मींस व्हाट, यहाँ पर ध्यान दो। ओके अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके स्टैटिक फ्रिक्शन का ये फिगर है एंड देन नेक्स्ट अब ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फिगर है। ओके तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड देन नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके सो एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो सरफेस यूज किया जाता है वो सरफेस क्या रहता है, स्मूथ रहता है। ओके स्टैटिक से, ओके स्टैटिक से क्या रहता है, स्मूथ रहता है। ओके तो इसलिए वहां पर काइनेटिक के अंदर क्या होता है, अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आप वहां पर अप्लाई करते हो तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। बट इन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो तो आपका बॉडी बैलेंस करता है। वो जो बॉडी है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। जिसकी वजह से वहां पर स्लाइडिंग ऑकर नहीं होता। अगर स्टैटिक के अंदर अगर आपको स्लाइडिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मींस व्हाट, उसके वेट से ज्यादा फोर्स आपको उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका बॉडी स्लाइड होगा। ओके सो मेन डिफरेंस रहता है काइनेटिक एंड स्टैटिक के अंदर। ओके देन नेक्स्ट, चलो उसके बाद हम रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे। सर लॉ एक्सप्लेन करो ना। ओके राइट अप हुआ क्या कंप्लीट सबका? यस ओके अब यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट लॉ क्या था काइनेटिक फ्रिक्शन का, फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में भी, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है वहां पर, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर क्या है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सिर्फ कितना चेंज है। देन नेक्स्ट ये
k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आता है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निगलेक्ट करने के लिए आपको इक्वल टू साइन यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप इक्वल टू का साइन यूज करते हो तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ेगा। आपने वहाँ पर यूज किया म्यू के, वेयर म्यू के इज क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, देन नेक्स्ट उसके उस फॉर्मूले से आपने क्या किया, एफ इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, उस फॉर्मूले से आपने क्या किया, म्यू के का फॉर्मूला फाइंड किया। म्यू के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ के डिवाइडेड बाय एन। ओके, so hence from this formula we can define as the coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of force of kinetic friction to the normal reaction. Okay, ये हुआ फर्स्ट लॉ। then second law क्या है, the force of kinetic friction is independent from the shape and apparent area between the surfaces which are in contact. Okay, तो देखो इस लॉ का मतलब क्या रहता है, आपका जो फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, एंड देन नेक्स्ट वो उसके बिटवीन का जो दो सरफेस के बिटवीन का स्पेस कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता। ओके, अगर उसके उसके ऊपर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया काइनेटिक फोर्स, वो स्लाइड होना ही होना है। ओके, वो स्लाइड होता ही है क्योंकि वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड किसके ऊपर नहीं है, शेप एंड देन नेक्स्ट अपरेंट एरिया बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, अपरेंट एरिया बिटवीन टू सरफेसेस मींस क्या रहता है, फॉर एग्जांपल एक सरफेस है देन नेक्स्ट एक सरफेस है। ओके, इसके अंदर कितना एरिया है, ओके, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, अपरेंट सरफेसेस, अपरेंट एरिया बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ सरफेस। ओके, अब देखो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल। ओके, अब देखो मटेरियल के ऊपर किस तरह से डिपेंड रहता है, फॉर एग्जांपल अब अगर आप दो मटेरियल यूज कर रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल ये दो पेन्स है। ओके, अब इसके ऊपर अगर इसके बीच में अगर आप फ्रिक्शन कर रहे हो, ओके, तो ये दोनों पेन किससे मेड अप है, सेम मटेरियल से मेड अप है। ओके, एक दोनों किससे मेड अप है, पॉलीथीन से। ओके, या फिर प्लास्टिक से क्या है, मेड अप है। ओके, अब दोनों प्लास्टिक है इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इजीली ऑकर हो रहा है। ओके, बट अगर यहाँ पर एक पेन है और अगर पेन की जगह पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई आयरन लेता हूँ, ओके, आयरन का अगर कोई रॉड है और अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आप फ्रिक्शन करोगे तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, इजीली होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बीच आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो। ओके, सो इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल ऑफ सरफेसेस। ओके, सरफेस किस मटेरियल से बने हुए हैं, ओके, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट नंबर 4, okay, the magnitude of force of kinetic friction is independent from the relative velocity between object and surface. okay, जो सरफेस के अंदर आप स्लाइडिंग कर रहे हो या फिर फ्रिक्शन ऑकर कर रहे हो, ओके, उन उसके बीच में का जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों सरफेस के अंदर अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर प्रोड्यूस होनी है, रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा। ओके, सो हेंस देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ओके, ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड रह सकता है। ओके, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रिलेटिव वेलोसिटी cause of we first apply to force of friction. Okay, so that's why it is independent from the relative velocity between object and surface. Okay, so ये थे laws of kinetic friction. Okay, clear है सभी को? Then next part आता है आपका third friction. Okay, third type of friction, that is the rolling friction. Okay, सबका राइट अप कंप्लीट हुआ है क्या? यस सर। ओके, then next up third type हम स्टार्ट करेंगे, that is rolling friction. Okay, देखो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत इजी है, इसके कुछ लॉज नहीं दिए, इसके लॉज रहते हैं बट आपको आपके सिलेबस में नहीं दिए है। ओके, ओके, इसके लॉज आपको फिलहाल स्टडी के लिए नहीं दिए। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन इसके भी लॉज रहते हैं बट इसके लॉज नहीं दिए, इसके सिर्फ आपको डेफिनेशन दिए है, सिर्फ आपको इसके डेफिनेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका फिगर भी नहीं दिया आपके बुक्स के अंदर, बट इसका फिगर मैं आपको ड्रॉ कर दे दूंगा। ओके, सो देखो रोलिंग फ्रिक्शन मींस क्या रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन मींस क्या रहेगा, फ्रिक्शन होता है बट किसके अंदर होगा, दो बॉडीज के अंदर। कौन सी दो बॉडीज, जो कि रोल हो रहे ओवर वन अनदर। ओके, जो ऐसे दो बॉडीज जो कि एक दूसरे के ऊपर रोल होते हैं। ओके, सो इस उस तरह से बॉडीज के अंदर जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे,
रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट अगर फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन अगर आपको डिफाइन करना है, ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन डिफाइन करने कैसे करेंगे आप? द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज which are in contact when one body is rolling over another body. Okay, so one body क्या होगी? रोल होगी over another body. Okay, so इसका डेफिनेशन हम राइट करेंगे। फ्रिक्शन इन बिटवीन two bodies which are in contact when one body is rolls over another body. ओके, सो देखो क्या है? फ्रिक्शन इन बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टेक्ट व्हेन वन बॉडी इज रोल्स ओवर अनदर बॉडी। ओके, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या हो रही है? रोल्स होगी, तो अब वो जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, अब इसका एक फिगर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, कैम एंड फॉलोअर। ओके, देखा है कि इससे पहले किसी ने कैम एंड फॉलोअर? सो देखो इस तरह से आपका कैम एंड फॉलोअर रहता है। ओके, सो देखो कैम एंड फॉलोअर इसका बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग फ्रिक्शन का। ओके, कैम एंड फॉलोअर। ओके, मींस क्या रहता है? फॉर एग्जांपल अब क्या है? आपका फॉलोअर है यानी क्या? कैम है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये कैम क्या हो रहा है? ऐसा रोटेट होता। ओके, यानी फॉलोअर इसे इस तरह से ऊपर से रोटेट होता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन ऑकर होगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं? रोल्स हो रहे हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? रोल्स हो रहे हैं। सो इनके बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखो ये इस तरह से इसके ऊपर क्या हो रहा है? रोल हो रहा है। ओके, तो जिसके अंदर रोलिंग प्रॉपर्टीज रहती है। ओके, मींस फॉर एग्जांपल कैम एंड फॉलो। ओके, कैम एंड फॉलो क्या होते हैं? रोटेट होते रहते हैं। ओके, रोल होते रहते हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर रोल होते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन इन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच आर इन कांटेक्ट व्हेन one body rolls over another body, that friction is called as rolling friction. Okay, तो चलो इसका डेफिनेशन राइट करो, देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल राइट करो। एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर। चलो हुआ है क्या? यस सर। यस सर। ओके, सबका हुआ? ओके, देन नेक्स्ट अब देखो आखिरी के 2 पॉइंट्स बाकी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड देन नेक्स्ट मेथड्स टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, बट उससे पहले आपको एक बात पता नहीं है। ओके, हुआ क्या सबका? यस सर। ओके, एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है? एलरॉय। ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया? कैम एंड फॉलो इसका एग्जांपल है। ओके, कैम एंड फॉलोअर। ओके, कैम एंड फॉलोअर इसका मॉडल भी है शायद कैम एंड फॉलोअर का। ओके, अगर मिलता है आज तो मैं कल के लेक्चर में आपको शो कर दूंगा। ओके, कैम एंड फॉलोअर का मॉडल है यहाँ पर। ओके, अगर नीचे मिलता है तो मैं आपको कल के लेक्चर में शो कर दूंगा। ओके, अब देखो हमने क्या क्या देखा? स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, देन नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन देखा, देन नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन देखा। ओके, अब चलो इन तीनों फ्रिक्शन में से ओके सबसे ग्रेटर फोर्स किसका होगा? बताओ। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा है, देन नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन देखा, देन नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन देखा। ओके, तो चलो इन तीनों में से कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक सबसे ज्यादा होगा। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट काइनेटिक। रोलिंग। ओके,
रोलिंग रोलिंग, ओके। चलो रोलिंग, ओके। सो चलो अब मुझे आप सब एक यहाँ पर ध्यान दो, ओके। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो देखो, स्टैटिक, देन नेक्स्ट काइनेटिक, देन नेक्स्ट रोलिंग, ओके। सो देखो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इन तीनों में से कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होगा, ओके। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा था, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या देखा था हमने, ओके। इसके ऊपर अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो, ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या करेगा, उस फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ओके। बैलेंस करने की वजह से वहां पर क्या होगा, स्लाइडिंग अपर नहीं होगा, ओके। मीन्स आपको इसके अंदर अगर आपको फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मीन्स कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस बॉडी के वेट से ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। फिर आपकी बॉडी क्या होगी, स्लाइड होगी, ओके। एंड देन नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर जो सर्फेसेस यूज किए जाते हैं, सर्फेसेस क्या रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, ओके। सो जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, तो भी आपकी बॉडी क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, ओके। मीन्स ऑब्वियसली इसके अंदर जो फोर्स, स्टैटिक के अंदर जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं, ओके, वो काइनेटिक से ज्यादा ही होगा, ओके। अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तभी आपकी बॉडी स्लाइड होगी। अगर आपकी बॉडी स्लाइड होती तभी वहां पर फ्रिक्शन ऑकर होगा। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आप अप्लाई करते हो तो भी आपकी बॉडी स्लाइड हो रही है, मीन्स यहाँ पर फिर भी यहाँ पर फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट रोलिंग, ओके। रोलिंग का क्या एग्जांपल बताया था, कैम एंड फॉलोअर, ओके। अब देखो कैम एंड फॉलोअर है, ये ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके। रिवॉल्व होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स यहाँ पर आपको कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैम एंड फॉलो क्या है, सेल्फ रोटेटरी डिवाइस रहते हैं, वो खुद अपने आप रोटेट होते हैं। रोलिंग 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 फिनोमेना मीन्स क्या रहता है, रोलिंग फिनोमेना ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होता है अराउंड देयर एक्सिस, ओके। अपने आप वो एक्सिस क्या करता है, वो बॉडी को रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के थ्रू, ओके। तो वहां पर आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस कर काइनेटिक के अंदर वो रोलिंग से ज्यादा रहेगा। मीन्स सबसे कम फोर्स किसके अंदर रहेगा, रोलिंग के अंदर रहेगा। रोलिंग से ज्यादा काइनेटिक के अंदर रहेगा, एंड काइनेटिक से ज्यादा फोर्स किसके अंदर रहेगा, स्टैटिक के अंदर रहेगा, ओके। तो स्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स एंड काइनेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन रोलिंग फोर्स, ओके। तो सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स किसके अंदर रहेगा, स्टैटिक के अंदर रहेगा, ओके। देन नेक्स्ट काइनेटिक के अंदर रहेगा, देन नेक्स्ट रोलिंग के अंदर रहेगा, ओके। तो आप सिंपली यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट कर लो, स्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स, सिंबल्स में राइट करो, ओके। काइनेटिक फोर्स एंड देन नेक्स्ट रोलिंग फोर्स, ओके। या फिर इस तरह से भी राइट कर सकते हो, स्टैटिक फोर्स के अंदर हमने क्या लिया था, एफ सफिक्स एल लिया था, ओके। यहाँ पर क्या लिया हमने, एफ सफिक्स के लिया है, ओके। एंड यहाँ पर क्या लेंगे, एफ सफिक्स आर लेंगे, ओके। ऐसा भी राइट कर सकते हो आप, ओके। चलो ये स्टेटमेंट राइट कर लो, ऊपर की फिगर्स ड्रॉ नहीं किए तो भी चलेंगे, इतना स्टेटमेंट राइट कर लो, चलो। देन नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे इसके, ओके। एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन के, एंड देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन के, ओके। तो देखो एडवांटेज जो है, एडवांटेज हम डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन के एडवांटेज बहुत सारी जगह पर देखते हैं, ओके। अब देखो, जब भी मैं पेन से अगर बोर्ड के ऊपर राइट करता हूँ, तब इन बोर्ड का जो पार्ट है, सरफेस एंड पेन का जो पॉइंटर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। सो फ्रिक्शन होने की वजह से आपको यहाँ पर कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ के फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन आपके डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व रहता है, ओके। सिर्फ आपको उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, ओके। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा फ्रिक्शन के, आप डे टू डे लाइफ में कहाँ पर करते हो, ओके, ऑब्जर्व। तो देखो, सबसे पहले जो फ्रिक्शन आप देखते हो, ओके, फ्रिक्शन आप ऑब्जर्व करते हो जब आप वॉकिंग करते हो, ओके, इनटू द सरफेस, ओके। सरफेस के ऊपर जब आप वॉक करते हो तब आपको क्या है, वहां पर फ्रिक्शन रहता है, आपके फीट एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से आप क्या करते हो, चल पाते हो, ओके। वहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप क्या हो जाते, स्लिप हो जाते, ओके। देखो कभी कभी अगर आप बाइक चला रहे हो, ओके, और अगर आप ज्यादा ही मडी सरफेस में चले गए, ओके, वहां पर आपकी बाइक क्या होती है, स्लिप हो जाती है, ओके।
वहां पर बाइक क्यों स्लिप होती है, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं मिलता। ओके, फ्रिक्शन वहां पर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक क्या हो जाती है, वहां पर स्लिप हो जाती है। ओके, तो देखो ऐसे डे टू डे लाइफ में आपको फ्रिक्शन और कहाँ कहाँ पर ऑकर होता है, चलो एक दो एग्जांपल्स बताओ। डे टू डे लाइफ में आप फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व करते हो, चलो क्विक फास्ट। चलो एनीबॉडी एनीवन एग्जांपल बताओ फ्रिक्शन के डे टू डे लाइफ में। Less than 1 minute we have, sir. ओके, फिर से रिज्वाइन करना है। ओके, सभी स्टूडेंट को फिर से रिज्वाइन करना है। चलो तब तक थिंक करो इसके ऊपर। ओके, और एग्जांपल बताओ मुझे फ्रिक्शन के डे टू डे लाइफ में आप कहाँ कहाँ पर फ्रिक्शन देखते हो, ओके, ऑब्जर्व करते हो डे टू डे लाइफ के अंदर। ओके, Walking on mud. ओके, देन नेक्स्ट। Playing outdoor games like football. Okay. Repeat tile. Okay.